हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम का रांची वासियों को तोहफा। अरगोड़ा चौक से चापोटोली एलिवेटेड कॉरिडोर, करमटोली से साइंस सिटी तक बनेगा फ्लाईओवर। पथ निर्माण की 3 परियोजनाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। इनमें अरगोड़ा चौक से वाया कटहल मोड़ चापोटोली एलिवेटेड कॉरिडोर, करमटोली मोरहाबादी से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर, साइंस सिटी से रिंग रोड 4 लेन, रांची रेलवे स्टेशन के पीछे से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कॉरिडोर एवं 4 लेन रोड शामिल हैं। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और इंजीनियरों की टीम के द्वारा इन 3 परियोजनाओं की प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। स्वीकृति के लिए डीपीआर बनकर परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का भी सीएम ने निर्देश दिया है। इसके अलावा रांची की तरह अन्य प्रमुख शहरों में भी ट्रैफिक सुचारू करने के लिए सीएम ने निर्देश दिया। सीएम ने इसके अलावा हरमू मुक्तिधाम से हरमू नदी किनारे पर रेडिशन ब्लू तक फ्लाईओवर बनाने और हिनू पुल से जगन्नाथपुर तक स्वर्णरेखा नदी के दोनों किनारे पर फ्लाईओवर बनाने की योजनाओं पर बाद में विचार करने का निर्देश दिया है। पारा शिक्षकों ने मंत्री विधायकों को सौंपा मांग पत्र। विधानसभा घेराव का निर्णय। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक के निर्णय के आलोक में शनिवार को झारखंड के मंत्री, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को पारा शिक्षकों ने अपना मांग पत्र सौंपा। पारा शिक्षकों ने मांग की है कि राज्य के सहायक अध्यापक जो 20 से 25 वर्ष तक अपने विद्यालय में सेवारत हैं, उनको समान काम के बदले समान वेतन दिलवाया जाए। साथ ही अनुकंपा का लाभ 2022 से बनी नियमावली के अनुरूप जल्द दिया जाए। 1700 शिक्षकों का सर्टिफिकेट फर्जी बताकर हटाया जा रहा है, उन्हें अविलंब अपने ही मूल विद्यालय में योगदान करने का पत्र दिया जाए। विभिन्न विधानसभा के सहायक अध्यापकों ने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के सामने अपनी समस्याओं को रखा। मोर्चा के संजय दुबे ने कहा कि राज्य के सहायक अध्यापक अपने मूल मांग वेतन मान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आती रही है, आश्वासन देती रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं की। सहायक अध्यापकों ने मानसून सत्र में विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में राज्य के सहायक अध्यापक जुटेंगे। झारखंड में मानसून का कहर। 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है, जिससे लगातार हो रही बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हालांकि मानसून का यह हाल शायद ही कुछ दिन रहने वाला है, क्योंकि दोपहर बाद राज्य के कुछ हिस्सों में 1 या 2 बार मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना काफी कम है। मौसम विभाग ने बताया कि 22 जुलाई तक राज्य में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 23 और 24 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिमडेगा में बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं स्कूल। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना। सिमडेगा जिले में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के बच्चे जहां महंगे निजी स्कूलों में तमाम सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि गरीब बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा, झारखंड के सिमडेगा जिले में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर स्कूल जा रहे हैं। अब वह सरकार बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बुनियादी व्यवस्था तक करने में असफल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी कई चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है, जहां मासूमों को हर दिन जोखिम भरे रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है।
देवघर में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बिना बाउंड्री वाले कुएं के पास नहाने के दौरान हुआ हादसा, फिसलकर गिरने की आशंका। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के विराजपुर गांव में शनिवार दोपहर एक दुखद घटना हुई। 2 बच्चों की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई। कुएं के किनारे सुरक्षा दीवार नहीं है और बच्चे वहीं नहा रहे थे। मृतक बच्चों की पहचान 5 वर्षीय राजेश दास और 7 वर्षीय अमित दास के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि दोनों फिसलकर कुएं में गिर गए होंगे। घटना के समय परिवार के बड़े सदस्य खेतों में काम कर रहे थे। इधर बच्चों को ढूंढते हुए जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो दोनों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दोनों को देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज रांची के 19 परीक्षा केंद्रों पर होगी संयुक्त पारा मेडिकल परीक्षा। सेंटर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची द्वारा आयोजित पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय 2025 का आयोजन आज 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को रांची जिले के 19 परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। वही विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने BNSS की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा आज सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके। पाकुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत। खेत में धान रोपाई के दौरान हुआ हादसा, ग्रामीणों ने गोबर के ढेर में लिटाया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के डोमना बांध गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय सोनोती मुर्मू और उनकी बेटी सिल्बीना के रूप में हुई है। घटना देवीनगर पंचायत के डोमना बांध गांव में हुई। दोनों बहियार खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इसी दौरान मूसलाधार बारिश के साथ तेज गर्जना और बिजली चमकने लगी। अचानक बिजली जमीन पर गिरी। सोनोती मुर्मू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी जो है सिल्बीना गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने सिल्बीना को गोबर के ढेर में रख दिया और एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पाकुड़ में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। 7,100 रुपए के नकली नोट और प्रिंटर बरामद। पाकुड़ में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले और खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 7,100 रुपए के जाली नोट, प्रिंटर, सादा पेपर और अन्य उपकरण बरामद किए गए। साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एसपी निधि त्रिवेदी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकुड़िया थाना क्षेत्र से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक सन्नी सुप्रभात, पप्पू कुमार और एम शाह शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में पाकुड़िया थाना के राजपोखर निवासी बादशाह खान, गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी निवासी दीपक पंडित और चमकलाल पंडित शामिल हैं। बादशाह खान की पत्नी भी इस गिरोह की सदस्य थी। उसे 29 जून को जाली नोट खपाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस पर नगर थाने में मामला दर्ज है। झारखंड में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर हेमंत सरकार का बड़ा कदम। 3 शहरों के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण अपनी अंतिम दौर में है। इसी बीच झारखंड में भी मेट्रो रेल शुरू करने की जनभावना तेज हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विभागीय सचिव को भेजा गया है। 10 जुलाई को रांची में आयोजित जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को अब नगर विकास विभाग ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को सौंप दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मेट्रो रेल परियोजना से न केवल शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में चतुर्मुखी विकास की गति भी तेज होगी। HEC के सफाई कर्मियों ने किया मुख्यालय जाम, कल करेंगे अर्धनग्न प्रदर्शन।
आउटसोर्सिंग एजेंसी का विरोध कर रहे एचईसी सप्लाई कर्मियों ने शनिवार को 19वें दिन भी आंदोलन किया और एचईसी मुख्यालय को पूरी तरह से जाम कर दिया। कर्मियों ने सोमवार को अर्धनग्न प्रदर्शन करने की बात कही। इस मौके पर सप्लाई कर्मियों की सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव ने कहा कि एचईसी की खराब स्थिति के लिए केंद्र सरकार दोषी है। 2014 के बाद दिन प्रतिदिन कंपनी की स्थिति खराब होती जा रही है। सप्लाई कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में बारिश एवं धूप में आंदोलन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक कार्मिक सप्लाई कर्मियों की समस्या हल कर उत्पादन बढ़ाएं, अन्यथा आंदोलन का रूप बड़ा होगा। वही एचईसी क्षेत्र के 3 पूर्व पार्षद जो है सुचिता रानी, निरंजन एवं दीपक लोहरा भी आंदोलन में शामिल हुए। तीनों पार्षदों ने कहा है कि अगर प्रबंधन सप्लाई कर्मियों की समस्याओं का हल नहीं करता है तो आवासीय परिसर के लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे। गुमला में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, चोरी के 3 बोलेरो वाहन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, राशन का सामान भी बरामद। गुमला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 3 बोलेरो वाहन और राशन का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हुलसी निवासी पुनई उरांव 26 वर्षीय, मासू निवासी कलेश गोप 34 वर्षीय, जरिया सिंघवा टोली निवासी मनोज उरांव 26 वर्षीय, कटरमाली बेड़ो निवासी मनोज महली 38 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 बोलेरो वाहन बरामद किए हैं। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया है कि मनोज उरांव और पुनई के खिलाफ इटकी, नगरी और बेड़ो में पहले से कई मामले दर्ज हैं। यह गिरोह रांची, गुमला समेत कई जिलों में सक्रिय था। पुलिस अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मैया योजना से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं, 7,023 लाभुकों के बीच 1,29,000 चूजे, हजारों बत्तख व बकरियों का वितरण। झारखंड सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार मील के पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत रांची जिले में जुलाई माह के दौरान अब तक 7,023 लाभुक महिलाओं के बीच कुल 1,29,474 चूचे, 2,531 लाभुकों को 40,000 जो 15 बत्तख और 2,252 महिलाओं को 5,637 बकरियों का वितरण किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आजीविका के बेहतर साधन प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। बैठक में उपायुक्त श्री भजंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। धोनी ने पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ देवड़ी मां के मंदिर में टेका माथा, हुआ भव्य स्वागत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ झारखंड के प्रसिद्ध देवड़ी मां मंदिर में पूजा अर्चना की। धोनी खुद अपनी काली एक्सयूवी से बुंडू स्थित इस प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर डीएसपी ओम प्रकाश और एसडीएम जो है किस्टो कुमार बेसरा ने उन्हें पारंपरिक चुनरी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर नगाड़े की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर के पुजारी मनोज पंडा ने जानकारी दी है कि धोनी की मां देवड़ी में गहरी आस्था है। वह अक्सर मंदिर दर्शन को आते हैं। हालांकि इस बार खास बात यह रही कि वे लंबे समय बाद पूरे परिवार के साथ पहुंचे। आमतौर पर वे अकेले या दोस्तों के साथ दर्शन करते हैं। वही धोनी के मंदिर आने की खबर इलाके में फैलते ही बड़ी संख्या में प्रशंसक मंदिर के बाहर जमा हो गए। फैंस धोनी के साथ तस्वीर लेने को उत्साहित दिखे। वही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के गणित और विज्ञान का रिजल्ट जारी। पारा टीचर श्रेणी में कई पद खाली। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी होना शुरू हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने जिलावार एवं कोटिवार परिणाम जारी किया गया है। साथ ही आयोग ने पारा शिक्षक श्रेणी तथा गैर पारा शिक्षक श्रेणी दोनों के लिए अलग अलग परिणाम जारी किया है। जारी परिणाम के अनुसार बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। पारा शिक्षक श्रेणी में तो आरक्षित श्रेणी के लगभग सभी पद रिक्त रह गए हैं।
बोकारो में मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्च ऑपरेशन, एसएलआर राइफल, 20 गोलियां और डेटोनेटर समेत कई हथियार बरामद। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कासीटांड जंगल में कोबरा 209 बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 16 जुलाई को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कासीटांड के घने जंगल में एक ठिकाने से सुरक्षा बलों को एक एसएलआर राइफल मिली है, साथ ही 20 एसएलआर गोलियां भी बरामद हुई है। बरामद हथियारों में एक इंसास मैगजीन और एक एसएलआर मैगजीन भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 बंडल कॉडेक्स वायर और एक डेटोनेटर भी मिला है। बीडीबीएस टीम ने डेटोनेटर को सुरक्षा तरीके से नष्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जंगल में और भी नक्सली ठिकाने हो सकते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में सर्च अभियान को और तेज किया जाएगा। जनजातीय विकास को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव से मुलाकात। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर झारखंड के जनजातीय समाज से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और सार्थक चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के जनजातीय छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को रोके जाने के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। चमरा लिंडा ने आग्रह किया है कि छात्रवृत्तियों के लंबित भुगतान को शीघ्र जारी किया जाए ताकि राज्य के लाखों जरूरतमंद छात्र प्रभावित न हों और उनकी शिक्षा बाधित न हो। धनबाद में ई कोर्ट सेवा की शुरुआत, घर बैठे केस फाइलिंग और मुकदमों की स्थिति की जानकारी मिलेगी। धनबाद सिविल कोर्ट में ई कोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ई कोर्ट्स भारत में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। इस सेवा के तहत लोग ऑनलाइन केस फाइलिंग कर सकेंगे, मुकदमों की स्थिति की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे, कोर्ट के आदेश भी डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। लोहरदगा के किस्को नदी में अचानक आई बाढ़, बीच नदी में फंसा ऑटो। लोहरदगा जिले के संख नदी को जोड़ने वाली किस्को नदी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑटो मालिक अपने ऑटो को बीच नदी में धो रहा था और अचानक से बाढ़ आ जाने से ऑटो तेज रफ्तार बाढ़ में बहने लगा। दरअसल पहाड़ पर अचानक जोरदार बारिश हुई थी और नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे यह घटना हुई। लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए ट्रैक्टर के सहारे रस्सी बांधकर बीच नदी से ऑटो को सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ के कारण ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि बाढ़ से किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। युवक को गोली मारने के आरोप में 3 गिरफ्तार, आपसी रंजिश में की थी वारदात। आरोपियों से पिस्टल, कारतूस और 2 बाइक बरामद। जमशेदपुर में शुक्रवार की रात लोचन कुमार को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में दुइला डुंगरी निवासी हरप्रीत सिंह गिल उर्फ राहुल गिल उर्फ गोड्डा 24 वर्षीय, सोनारी जनता बस्ती निवासी धीरेन तंतुबाई उर्फ मोची उर्फ दादा 28 वर्षीय, दुइला डुंगरी निवासी प्रेम कुमार उर्फ आयुष साहू 21 वर्षीय शामिल हैं। सीटीएसपी शिवाशीष ने बताया है कि तीनों आरोपी रवि खेड़ा गिरोह के सदस्य हैं। इन्हें दुइला डुंगरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ के क्रम में आरोपी हरप्रीत सिंह गिल उर्फ राहुल गिल ने बताया है कि लोचन ने षड्यंत्र के तहत उसके भाई को जेल भिजवाया था। उसी समय से उससे रंजिश चल रही थी, इसी वजह से उसे गोली मारी गई। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 खोखा, स्टील का चापड़, मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। रांची के अनगढ़ा में करंट लगने से व्यवसायी की मौत, ग्रामीणों ने सीएचसी घेरा। करंट लगने से घायल सिंगार व्यवसायी का सीएचसी अनगढ़ा में ठीक से इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शनिवार को दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक घेराव किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा संबंधित चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई करने के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। जानकारी के अनुसार अनगढ़ा थाना क्षेत्र के बेड़वारी निवासी दीपक शर्मा अपने घर में खराब इन्वर्टर ठीक कर रहा था।
इसी दौरान करंट लगने से वह पलंग के पाया से टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया। हादसे के बाद परिजन उसे CHC अनगढ़ा ले गए, जहां से उसे सीधे रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, परंतु रास्ते में दीपक ने दम तोड़ दिया। मेडिकल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई है। मृतक की पत्नी जो है स्वीटी देवी ने बताया कि CHC में उसका इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पाकुड़ में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिले में एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय आदिवासी युवक की मौत हो गई। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर जो चितलो फार्म के पास यह दुर्घटना हुई। मृतक की पहचान भिलाई कालाझोर गांव निवासी रंजीत हांसदा के रूप में हुई है। रंजीत लिट्टीपाड़ा से टोटो में वापस लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में रंजीत का हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दुमका मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने जो कालाझोर गांव के पास मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही जो है आमड़ापाड़ा के BDO और लिट्टी जो पाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद जाम हटा। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता राशि दी। धनबाद के झरिया में स्कूल के पास चल रहा जुआ, पूर्व पार्षद ने CM को पत्र लिखकर कहा खुलेआम चल रहा ऑनलाइन गेमिंग। झरिया थाना क्षेत्र के 4 नंबर इलाके में स्कूल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जुआ का अवैध धंधा चल रहा है। यह जुआ सुलभ शौचालय के सामने खुलेआम चलता है। लोग सुबह से ही कागज पेन लेकर जुआ खेलने पहुंच जाते हैं। वे पर्चियों में नंबर लेकर पैसों की बाजी लगाते हैं। एक के बदले 10 गुना पैसे जीतने की लालच में दिहाड़ी मजदूर अपनी पूरी कमाई गंवा रहे हैं। कई युवा कर्ज में डूब चुके हैं। पूर्व पार्षद अनूप साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अवैध जुआ अड्डों को तुरंत बंद किया जाए। भाजपा के झरिया नगर उपाध्यक्ष संजय वर्मा ने भी जिला प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवर बने आकर्षण का केंद्र। 150 किलो वजनी कांवर में शिव पार्वती बजरंग बली जलाभिषेक करते आ रहे नजर। सावन के पावन महीने में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच कई कांवरिये ऐसे कांवर लेकर पहुंच रहे हैं जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई 150 किलो वजन के कांवर के साथ पहुंच रहा है तो कोई कांवर में बजरंग बली की बड़ी सी प्रतिमा को लेकर। ऐसे जो है कांवर के साथ श्रद्धालु सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच कोलकाता से आई 25 कांवरियों की एक टोली ने अपने अनूठे कांवर से सबका ध्यान खींचा है। यह कांवर लगभग 8 फीट ऊंचा और 150 किलो वजनी है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित है। साथ ही महाकालेश्वर का शिवलिंग भी मौजूद है। कांवर को एक मंदिर के सिंहासन की तरह सजाया गया है। टोली के सदस्य विकास कुमार ने बताया कि वे हर साल कोई ना कोई विशेष कांवर लेकर बाबा धाम आते हैं। इस बार का कांवर इतना आकर्षक है कि अन्य कांवरिया इसके साथ सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं देवघर के कांवरिया पथ पर कोलकाता से आए कांवरिये विशेष आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कोलकाता जो है बम के नाम से प्रसिद्ध 40 सदस्यों की टोली इस बार अनूठा जो है कांवर लेकर पहुंची है। इस कांवर में शिवलिंग के साथ बजरंग बली की मूर्ति भी शामिल है। टोली के सदस्य रोहित कुमार ने बताया कि उनकी टोली हर साल भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों को प्रदर्शित करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचती है। बेटे के अस्पताल निरीक्षण करने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी सफाई। आलोचना करने वालों को बताया समाज का दुश्मन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे क्रिस अंसारी के रिम्स निरीक्षण करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष उन पर तंज कस रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बेटे के रिम्स दौरे पर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई देते हुए कहा कि क्रिस उनका बेटा है। वह पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का पोता है। नेकी उसके खून में है। उनका बेटा छुट्टी पर आया है। वह दिल्ली में था। कई गरीब आदिवासी परिवार वहां इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। उसके स्कूल के प्रिंसिपल के परिवार के सदस्य की तबीयत खराब थी। वह उनके इलाज के लिए रिम्स गया था, जहां उनका समुचित इलाज हुआ। इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके बेटे ने किसी को डांटा नहीं। वह किसी प्रबंधन की कुर्सी पर नहीं बैठा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने किसी किसान आंदोलन को नहीं कुचला है, किसी गरीब आदिवासी के मुंह में पेशाब नहीं किया है। अच्छा काम किया है। ऐसे में उसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि आलोचना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसे में उनके बेटे की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा भी करो तब भी भाजपा को दिक्कत होती है। उन्होंने आलोचना करने वालों को समाज का दुश्मन बताया।
दरअसल रांची के अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बेटा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचा था। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। लातेहार में यूपी के 5 तस्कर गिरफ्तार। रांची से यूपी ले जा रहे थे 1.5 क्विंटल गांजा 2 कार से पकड़े गए। लातेहार में पुलिस ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। चंदवा थाना क्षेत्र के NH 39 पर ब्राह्मणी के पास से पुलिस ने 2 कार से 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। इनोवा कार से 90 किलो और आर्टिगा कार से 60 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से उत्तर प्रदेश के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें अभिराज सिंह, आर्यन सिंह, निशांत उपाध्याय, प्रमोद कुमार और प्रदीप कुमार गौतम शामिल हैं। अभिराज सिंह और आर्यन सिंह रायबरेली के, निशांत उपाध्याय और प्रमोद कुमार बस्ती के, प्रदीप कुमार गौतम लखनऊ के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 2 कार व 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। SDPO अरविंद कुमार ने बताया कि बरामद गांजे की बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। तस्कर इस गांजे को रांची से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, रिम्स 2 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1000 करोड़ की वित्तीय सहयोग मिली। झारखंड की राजधानी रांची को जल्द ही एक और बड़ी स्वास्थ्य सेवा सुविधा मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने रिम्स 2 के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस परियोजना को साकार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि रिम्स 2 परियोजना के लिए ADB से 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है, जबकि परियोजना की शेष लागत राज्य सरकार अपनी योजना मद से व्यय करेगी। रिम्स 2 को विश्व स्तरीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 2600 बेड की होगी। वर्तमान में अस्पताल के डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म की आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। स्कूटी जब्त। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चेटर निवासी 26 वर्षीय अनूप उरांव, PP निवासी 27 वर्षीय पंकज उरांव और पूसो निवासी 30 वर्षीय बलराम महतो के रूप में हुई है। सदर SDPO सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार 17 जुलाई को इस मामले में गुमला थाना में केस दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में SP के निर्देश पर 18 जुलाई को विशेष टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अनूप ने बताया कि तीनों ने मिलकर नाबालिग को चाहा मैदान के दक्षिण झाड़ी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों से एक काला और एक नारंगी रंग की होंडा स्कूटी भी जब्त की है। सभी आरोपियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया है। लातेहार में हाथियों का उत्पात। 5 गांवों में 12 घर किया क्षतिग्रस्त, फसलें बर्बाद, टायर दुकान से भागकर लोगों ने बचाई जान। लातेहार जिले के हेरंज थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। तासू, हुम्बू, नावादा, हुंदरा और बोंगादा गांव में पिछले 4 दिनों में हाथियों ने 12 घरों को नुकसान पहुंचाया है। शुक्रवार की देर शाम तासू गांव में एक हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीण बारिश और अंधेरे में भी हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में सफल रहे। पंचायत समिति सदस्य और पूर्व मुखिया ने वन विभाग को घटना की सूचना दी। बोंगादाग में हाथियों के झुंड ने गुरुवार रात मनोज लोहरा का घर तोड़ दिया। बालेश्वर उरांव की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। शिवदयाल उरांव का पशुधन मार डाला। किसानों के धान के खेत रौंद दिए गए। हुंदरा में अहमद मियां के घर का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। NH 10 मुख्य मार्ग पर हाथी के आने से यातायात बाधित हुआ। नवादा गांव के पास लाइन होटल और टायर दुकान तक हाथी पहुंच गया। इससे दुकानदारों को भागना पड़ा। लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने राज्य के आदिवासी समुदायों के हित में लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में यथोचित वृद्धि की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुवेल ओराम को एक पत्र लिखकर इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। मंत्री शिल्पी ने पत्र में कहा है कि झारखंड की बड़ी आबादी विशेष रूप से आदिवासी एवं वंचित वर्ग वनों पर आधारित उत्पादों जैसे कि लाह, करंज बीज, महुआ, शाल बीज, जंगली शहद और चिरौंजी पर निर्भर है।
ये वनोपज न केवल आय का मुख्य स्रोत है बल्कि जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि लघु वनोपज के लिए निर्धारित वर्तमान एमएसपी बाजार मूल्य की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे वनोपज पर निर्भर समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अवैध माइंस में चाल धंसने से मजदूर की मौत। धनबाद के निरसा इसियल मुखमा एरिया अंतर्गत राजा कोलेरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान निरसा के न्यू धमाल का रहने वाला विशाल के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार को दिन के 11:30 बजे की है। अभी यह पता नहीं चला है कि अवैध खनन में और कितने लोग थे या कितने लोगों को चोट आई है। घटना को लेकर स्थानीय मुखिया दिनेश सिंह और घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय दिनेश सिंह ने कहा है कि यहाँ अवैध कोयला कारोबारियों अरबाज शेख के द्वारा मजदूरों से दिन रात माइन से अवैध खनन करवाया जा रहा है। अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ है और एक मजदूर की जान चली गई है। उन्होंने कहा है कि अवैध माइन से कोयला निकालकर पिकअप वैन से दूसरी जगह इकट्ठा कर फिर ट्रकों से बाहर भेजा जाता है। जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने स्वास्थ्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। फार्मेसी काउंसिल में मूल झारखंडी की नियुक्ति की मांग। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने शनिवार को नेपाल हाउस में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल से संबंधित कई गंभीर मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महतो ने ज्ञापन में मांग की है कि फार्मेसी काउंसिल के सदस्य और रजिस्ट्रार पद पर मूल झारखंडी और सरकारी पद पर कार्यरत फार्मासिस्ट को ही नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 25 वर्षों बाद भी राज्य के युवाओं और कर्मियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। रामगढ़ में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कॉलेज निर्माण में धमकी देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, सभी को कराया पैदल मार्च। रामगढ़ जिले में जुबली कॉलेज भवन निर्माण में बाधा डालने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पांडे गिरोह से जुड़े इन अपराधियों ने ठेकेदार और मुंशी को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल सिंह, धर्म करमाली, शुभम सिंह उर्फ बिट्टू और श्रवण कुमार शामिल हैं। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने जुबली कॉलेज के आसपास छापेमारी की और भागने की कोशिश कर रहे 4 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों को भुरकुंडा बाजार के संकट मोचन मंदिर से जनता टॉकीज तक पैदल मार्च कराया। बाजार में मौजूद लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।